हाँ देखिए ना क्या देते हो? रसको वाइट भूल गया। सुन गए भाई अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन लिख तो जाइएगा। डेट 22 है ना ये अरे 25 को तो सर बंद रहेगा। तो इसको बंद करिएगा। कर सकते हैं हम तो आ जाएंगे। 24-25 बंद रहेगा, ठीक है। तो मेरी छुट्टी मांगा, हमको भी छुट्टी देते हैं। हाँ सजाइए, आपको भी कभी घूम लेना चाहिए। लिखो लिखो। 25 से 2 तारीख अनाज जमीन को बात अच्छा लिखना है। बैठा के दिमाग में
ये तो स्पेस नहीं है। अच्छा। देखिए, ये जो टॉपिक है लेक्चर 10 का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और इसी का एक दूसरा नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इस टॉपिक को आप स्किप नहीं कर सकते। ये टॉपिक इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि 12th बोर्ड में जो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ोगे, 12th बोर्ड में कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ोगे 8 नंबर का, उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब चैप्टर का नाम होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। चैप्टर का नाम क्या होगा? कैश फ्लो। जैसे अभी जो चैप्टर पर उसका नाम क्या है? डेप्रिसिएशन। तो 12th बोर्ड में पढ़ोगे एक चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। उस चैप्टर में टॉपिक आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करने का, और उस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में एक सवाल पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलती करते हैं। वो गलती इसलिए करते हैं कि 11th जो है उन्होंने पढ़ाई ठीक से नहीं की, या 11th में पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिए, बिकॉज वो अपने सीनियर किसी ऐसे लुच्चे से बात किए होंगे कि 11th नहीं पढ़ेगा तो भी काम चल जाएगा। ऐसे बहुत सारे सीनियर होते हैं। हो सकता है आप लोगों को भी कोई ऐसा सीनियर बताया हो, 11th में ध्यान नहीं दोगे 12th में ध्यान देना हो जाएगा। बट ध्यान रखिएगा, 11th जो है आपका स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर मतलब समझ लो कि घर बनाने का एक जो नींव होता है, या जो लेआउट करते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू लेआउट और नींव के अनुसार ही घर बनता है। उसी प्रकार आगे के कैरियर के लिए हमारा 11th और 12th काफी इंपॉर्टेंट है। अब सर ठीक है, आपने बताया कि 12th में इसका इंपॉर्टेंस है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइट नाउ। अभी तक जो लेक्चर 10 तक है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तक जो आपने पढ़ा, हमने डे 1 से ही बताया कि डेप्रिसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परेशान करने वाला है। अभी तक परेशान नहीं किया है, कुछ को परेशानी हो रही है, बट जिनको हो रही है वो कंसिस्टेंट नहीं है पढ़ाई में। कंसिस्टेंट रहेंगे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये टॉपिक देखिए, यहाँ पर जो एक वर्ड है एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेट का मतलब कोई बता सकता है? एक्यूमुलेट का अगर हम इंग्लिश का हिंदी मतलब समझाए कि एक्यूमुलेट का मतलब होता क्या है, तो बता सकते हैं कोई बच्चे इसमें से? एक्यूमुलेट करना मतलब नहीं बता सकते हैं। एक्यूमुलेट का मतलब होता है संग्रह करना। मतलब कोई चीज जो हो रहा है उसको आप जोड़ के एक्यूमुलेट करके चले जा रहे हैं। जैसे मान लो कि कंपनी सब में जो प्रॉफिट होती है, तो प्रॉफिट पूरा नहीं बढ़ता है। मान लो कि कंपनी में ईयर 1 में 2 लाख प्रॉफिट हुआ, 2 लाख में 50 डिविडेंड दे दिए शेयर होल्डर को, तो डिविडेंड देने के बाद कंपनी का प्रॉफिट कितना बचा? 1,50,000। फिर अगले साल भी 3 लाख प्रॉफिट होता है, उसमें 1 लाख डिविडेंड दे दिए, कितना हुआ प्रॉफिट उस अगले साल? तो दोनों साल मिलाकर प्रॉफिट टोटल कितना कंपनी का बचा हुआ है? पिछले साल 1,50,000 और दूसरे साल 2 लाख, कितना हो गया? 3,50,000। तो हम कह सकते ईयर 2
2 में जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना हो गया 3,50,000 है। कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है संचित। एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है संचित। संचित समझ रिजर्व करना, रिजर्व करना समझते हैं। तो यहां ध्यान रखिएगा कि जो टॉपिक है उसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आप आगे आ जाइए ना, आगे आ जाओ। ये पेज आगे आ जाओ। हाँ सब लोग आगे चलो गर्ल्स। चलो फोकस करेंगे। हाँ तो एक्यूमुलेटर का मतलब क्या हुआ संचित। इसको हम लोग रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन भी कह सकते हैं। आपकी बुक में नहीं है बट आगे आपको मिलेगा रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन। सर ये टॉपिक इसका मतलब क्या है, इसको एलेबरेट करिए। एलेबरेट मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन करिए, बताइए। देखो अभी तक जो लेक्चर 9 तक आप पढ़े, ध्यान से सुनिएगा बहुत। जितना बात हम सुनाएंगे वो अगर सुन लिए बढ़िया से तो आपका ये चैप्टर टॉपिक खत्म हो जाएगा। सुनना बहुत जरूरी है। ये जो लिखे हुए उसमें बहुत सारे बच्चे लिख तो लिए होंगे, हो सकता है नहीं समझ में आया होगा, तो सुनेंगे तो और समझ में आ जाएगा। कम्युनिकेशन 2 टाइप्स होना चाहिए, वर्बल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। ये जो हमने लिख दिया क्या रिटन कम्युनिकेशन, पर ये सबको समझ में आया नहीं, तो इसके लिए अब आपको क्या कम्युनिकेशन करना पड़ेगा वर्बल, यानी जो सामने वाला जो स्पीकर है उसके बात को प्रॉपर लिसन करना है ना। यू हैव टू बिकम अ गुड लिसनर। तो जो लेक्चर 9 तक हम लोग पढ़े हैं उसमें डेप्रिसिएशन पढ़े थे कि डेप्रिसिएशन जो चीज है वो एसेट्स पे क्या होता है, वेयर एंड टियर के कारण एसेट्स अकाउंट में क्रेडिट साइड डालते हैं, जिसका हम जर्नल एंट्री करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। और हर साल एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, जो सीडी यानी क्लोजिंग बैलेंस जो हम निकालते हैं, तो हर साल एसेट्स अकाउंट में वो डिक्रीज करके लिखते हैं, लिखते ना। पर 4 साल का बनाए, 5 साल का बनाए, 2 साल का बनाए, जितने साल का बनाते हैं। तुमको नींद आ रही है, जाओ फ्रेश हो जाओ, जल्दी फ्रेश हो जाओ। हाँ बहुआ प्लीज। तो यहाँ पर जब हम डेप्रिसिएशन में देखते थे कि एसेट्स अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट साइड जाता है और डेप्रिसिएशन डेबिट होता है। इससे होता है क्या कि लेजर में एसेट्स को हम WDV पर लिखते हैं। WDV का मतलब होता है रिटन डाउन वैल्यू, रिटन डाउन, रिटन मतलब राइट ऑफ करना, रिटन मतलब क्या होता है डाउन, डाउन मतलब कम करना। देखो उसको एसेट्स को हम हर साल क्या करते हैं, कम करते हुए लिखते हैं। लेकिन फर्म कभी कभी ये डिसाइड करती है कि हम एसेट्स को, ध्यान सुनेंगे, फर्म कभी कभी ये डिसाइड करती है कि हम एसेट्स को उसके कॉस्ट प्राइस पे शो करें हर साल। अब ध्यान सुनिएगा, ये टॉपिक अभी यहाँ आ चुका है। एसेट्स को हम किस प्राइस पे शो करें, कॉस्ट प्राइस पे शो करें। कॉस्ट प्राइस का मतलब हुआ कि अगर, ध्यान सुनिएगा, 1 लाख का एसेट्स है, कितने का एसेट्स है, उस पे डेप्रिसिएशन हम 10% चार्ज कर रहे हैं, तो साल के अंत में उस एसेट्स का नेट वैल्यू कितना होगा, 90,000। अगर एसएलएम है तो हर साल 10% घटता चला जाएगा। सेकेंड ईयर के अंत में 80,000, थर्ड ईयर में 70, 60, 50, 40 ऐसे होगा। यानी जब हम एसेट्स को मतलब घटाते हुए लिखेंगे, लेकिन जब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करते हैं तो उस केस में एसेट्स को हम हमेशा हर साल कॉस्ट प्राइस पर ही लिखेंगे जब तक कि वो एसेट्स बिक ना जाए। मतलब सर, मतलब हुआ कि एसेट्स अकाउंट में हम जो एसेट्स अकाउंट बना रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में 2 बैंक अकाउंट हम लिख देंगे 1 लाख, क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे। अच्छा। हम सीडी कर देंगे 1 लाख, अगले साल भी बीडी 1 लाख, सीडी 1 लाख। नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज टू द एसेट्स अकाउंट व्हेन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। संचित डेप्रिसिएशन को संचय करके रखेंगे, और डेप्रिसिएशन को संचय करके रखेंगे, उसके लिए एक सेपरेट लेजर बनाया जाएगा। अभी तक जो आप क्वेश्चन बनाते हो उस क्वेश्चन में 2 लेजर बनाते हो, एक एसेट्स अकाउंट और एक एसेट्स अकाउंट और एक डेप्रिसिएशन अकाउंट।
लेकिन जब ये टॉपिक आ रहा है कि फर्म डिसाइडेड टू मेंटेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ये दूसरा नाम क्या है? फर्म डिसाइडेड टू मेंटेन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इन दैट केस depreciation charge on the assets, depreciation charge on the assets will be credited to provision for depreciation account, not to the assets account. Assets will be shown at its cost price. Cost means जो purchase price है वो। जब accumulated depreciation account मेंटेन करने के लिए बोलेगा तो उस केस में जो डेप्रिसिएशन वाली एंट्री जो पहले होती थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स होती थी पहले, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं करते थे। लेकिन अगर मेंटेन करते हैं तो वो एंट्री नहीं होगा, उसके जगह पे एंट्री होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और एक सेपरेट लेजर बनेगा, यस सेपरेट लेजर बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। लेकिन सर मान लेते हैं कि चौथे साल के अंत में हम एसेट्स का एक टुकड़ा बेच देते हैं। चौथे साल के अंत में हमने एसेट्स का एक पार्ट बेच दिया, तो 4 साल तक उस एसेट्स पे, बेचे गए एसेट्स पे जितना भी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट करके रखे थे, एक्यूमुलेट का मतलब क्या था? रिजर्व, संचय। देखो अब एक्यूमुलेट मतलब, लेकिन आप उसका रिजर्व समझते हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि 4 साल तक जितना, जैसे मान लो कि 1 लाख वाला एसेट बेच दिए, 10,400 होता था, 40,000 एसेट डेप्रिसिएशन लग गया ना, तो 1 लाख उसका कॉस्ट था, उस पे 4 साल में कितना डेप्रिसिएशन लग गया? 40,000। तो 4 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 60,000। अब उसको आप बेच रहे हो तो बेचने का कोई वैल्यू मिलेगा, सेल वैल्यू। मान लो कि 60 का 65 बेच दिए या 52 बेच दिए, तो प्रॉफिट लॉस आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब देखिए ये जो लाइन लिखे थे सबको हम एक एक लाइन को हम समझाएंगे आपको कि लिखा हुआ क्या है। जो हमने बोला वही यहां पर लिखा हुआ है। When firm decided to maintain provision for depreciation account, then the value of depreciation charge on the assets, जो किस पे चार्ज होता है? एसेट पे चार्ज होता है, will, ध्यान सुनिएगा, will not be credited to assets account, उसको assets account में क्रेडिट नहीं करेंगे। It will be credited to, तो सर क्रेडिट कहाँ करेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जहां एंट्री होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। Assets account will be shown at its cost price unless the assets is sold. ये लाइन देखो, if assets are sold, अब assets को बेच रहे हो, then the total accumulated depreciation, वो जितने साल आपने यूज किया एसेट्स को, चार्ज ऑन दैट एसेट, दैट एसेट मतलब कौन से एसेट पे? जो बेचे, टोटल एसेट पे नहीं, जो फर्म में कार एसेट बिक रहा है उस वैल्यू पे, विल बी कैंसिल्ड। अब हम सर एसेट्स को रख ही नहीं रहे हैं तो उसका डेप्रिसिएशन क्यों संचय करके रखे? ये बात समझ में आ रही? हम रिजर्व कोई चीज का रखते हैं, मान लो कोई फंड के लिए, अब वो रिजर्व मतलब कि पर्पस मेरा पूरा हो जाए तो फिर उसके लिए रिजर्व रखने की जरूरत क्या है? जो एसेट्स हमने बेच दिया उसके लिए डेप्रिसिएशन क्यों संचय करना है? नहीं करना है तो क्या करेंगे? कैंसिल कर दीजिए। तो अगर डेबिट को कैंसिल करना है तो क्रेडिट, और क्रेडिट कैंसिल करना है तो डेबिट। बाय डेबिटिंग द प्रोविजन फॉर, देखो प्रोविजन फॉर क्रेडिट होता है, उसको कैंसिल करेंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट, एंड एसेट्स अकाउंट विल बी क्रेडिट। तो इसका एंट्री होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। सर एसेट टू क्रेडिट क्यों होगा? देखो हमने बोला जैसे 40,000 एसेट्स का डेप्रिसिएशन था, सोचो 1 लाख के एसेट्स, कितने लाख के एसेट्स? 1 लाख के एसेट, 4 साल का डेप्रिसिएशन 40,000, तो पूरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 40,000। सोचो सर जब प्रोविजन मेंटेन करते थे तो हमेशा एसेट्स को किस वैल्यू पे दिखाते थे? 1 लाख पे, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। चौथे साल में बेचने आ गए तो जितना प्रोविजन क्रिएट किए हुए थे कितना? 40,000। उस 40,000 से एसेट को कम करेंगे, कर देंगे, तो एसेट्स क्या होगा? एसेट्स कमेगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा? एसेट्स घटेगा तो क्या होगा? कितना से क्रेडिट होगा? 40,000। और डेबिट क्या करेंगे? जितना हम एक्यूमुलेट करके रखे थे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो 40,000 हो गया। तो यही है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और एसेट्स अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। इसके जर्नल अभी लिखेंगे, जर्नल के बाद एक एग्जांपल समझेंगे, जब तक एग्जांपल समझेंगे और क्लियर नहीं होगा। समझ तो आ गया है बट क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे लिखेंगे।
जर्नल एंट्री लिखिए। इसमें ही पीएल में जाएगा। हाँ, प्रॉफिट लॉस जाएगा, डेप्रिसिएशन जाएगा। वही एक वो जर्नल चेंज होगा, प्रोविजन एसेट की जगह डाउटफुल डेट डेट नहीं, डेप्रिसिएशन। प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन लिखा जाएगा एसेट। बाबा बात नहीं करो। वे इसमें एसएमए में लिखो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट्स। क्या एंट्री होगा जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे तो? क्या एंट्री होगा बेटा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट तो होगा ही, क्रेडिट क्या होगा? प्रोविजन एसेट नहीं होगा, ठीक है। बाद में देखना। कब आया? कब आया? सर कल ही आया है गाँव से। चलो डेप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफर तो करेंगे ही करेंगे। क्या एंट्री होगा? इसका तो एंट्री सेम हो जाएगा। चलो नोट डाउन कर लो। सर ए भाई हो गया ये। देखो इसमें सेल का एंट्री नहीं बताया है। नहीं, सेल का एंट्री क्या होता है, कोई बता सकते हैं? बताइए। अमित आप बताइए सेल का एंट्री क्या होगा? एसेट सेल करेंगे तो क्या एंट्री होगा? बहुत टाइम ले रहे हैं आप। डेबिट टू सेल्स। तुम बताओ साक्ष्य है? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू। कहाँ से पढ़ा है रे? उसी में पढ़ा है। बैंक अकाउंट को ऐसे बोलो। एसेट्स ना अरे बैठ, अला नहीं प्लीज। तुम बताओ सेल का एंट्री क्या होगा अर्पिता?
मैं तो Assets इसीलिए बोलते हैं। आप ही का स्टूडेंट तुम बताओ उत्कर्ष, क्या होगा सेल्स का एंट्री? एसेट सेल करेंगे तो कोई बता सकता है पीछे से? हाँ बताओ। सौरभ बोल रहा है, सुनो सर। वेरी गुड। सही बोला। कैश अकाउंट डेबिट टू कोई दिक्कत नहीं है। अरे एसेट्स बेच रहे हैं तो एसेट्स जा रहा है ना, सेल्स कैसे हो जाएगा? सेल्स गुड्स थोड़ी है। तू तो तब ना बोला तो बोला क्या है? बोला तो जाके घबरा गया था। चलो तो बस सेल्स और परचेज कब लगाएंगे? जब कमोडिटी का हम ट्रेड करेंगे, यानी जिसका ट्रेडिंग करते हैं उसका। When we going to sell the assets, assets will be credited. यस अच्छा ये बताइए, चलो ऐ बाबा सुनो, प्रॉफिट अगर होता है तो प्रॉफिट का क्या एंट्री बनेगा? एसेट सेल किए, प्रॉफिट हुआ, क्या एंट्री बनेगा? आप बताइए सौरभ, सर। प्रॉफिट हाँ हाँ, प्रॉफिट अकाउंट टू फिर तो आप पीछे का सब लोग भूल भाल जा रहे सर हैं। फिर से पूछिए तो क्या पूछे? अरे प्रॉफिट एसेट्स जब बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है, क्या एंट्री होगा? बताओ जल्दी, कोई बता सकता है? सौरभ बताओ। इनकम है ना profit। नहीं, उल्टा बोल रहे हैं आप। एसेट्स प्रॉफिट कब होगा? जब एसेट्स अकाउंट डेबिट, फिर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, लॉस का लॉस पीएल अकाउंट डेबिट टू ऐसे क्या लिखवाए नहीं थे? लिखवाए सब लिखवाए होंगे। नहीं है, बड़े बड़े एंट्री नहीं लिखवाए थे क्या? ऐसा थोड़ी हो सकता है। लिखवाए एंट्री 100% लिखवाए होंगे। होंगे सर, कहीं होगा किसी कोने वोने में। देखो लेक्चर नंबर 7 में देखो क्या नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सर। ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर। एक एक चीज हम लिखवाते हैं, आप लोग नहीं देखते वो लिखवाते हैं। चलिए इस पर एग्जाम्पल लिखिए। Mr. A about a machinery for rupee 3 lakhs on 1st April 2020. He charged depreciation at the rate of 10% per annum as per diminishing balance method. On 31st March 2024, he sold that machinery for rupee 1 लाख में तो दिया। 400 हो जाएगा ना? चलो कोई बात नहीं। 2,73,000 प्रॉफिट में भी prepare machinery account and provision for depreciation account
जर्नल एंट्री भी डाल देगा हाँ? जर्नल एंट्री भी डाल दे नो सर, बहुत मेहनत लग जाए। ऑल्सो पास पहला क्वेश्चन जर्नल एंट्री सीख लीजिए एक क्वेश्चन लंबा चल जाएगा तुम बैठा रहता हाँ, ऐसा नहीं हुआ, हम नहीं बनाएंगे फिर। देखो अच्छा ये कितना फाइनेंशियल ईयर तक अकाउंट्स बनेगा इसमें किस फाइनेंशियल में खरीदाया है 3 साल का बनेगा। 20-21 और किस फाइनेंशियल में बिक रहा है 4 साल कितना साल यूज हुआ 20-21 4 साल 21-22 22-23 23-24 और यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो डेप्रिसिएशन का जो मेथड है वो क्या मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस यानी घटते हुए और हमें क्या ओपन करना है मशीनरी अकाउंट और यानी डेप्रिसिएशन जो है वो एसेट्स पे अब चार्ज होकर नहीं घटेगा प्रोविजन को डेप्रिसिएशन में ट्रांसफर किया जाएगा और बोला है कि लेजर बनाइए और जर्नल बनाइए पहले हम लोग जर्नल बनाते हैं क्या बनाते हैं चलिए ऐसा पहले वर्किंग करेंगे ना। वर्किंग कर लो पहले ठीक है वर्किंग करवा वर्किंग नोट इकतीस 3/2021 सर ये लास्ट कॉन्सेप्ट है चैप्टर एक डिस्पोजल पढ़ना है क्या होगा? अगला हफ्ता खत्म होगा, टेंशन मत लो, अगला साल। इतना पढ़ा दे रहे ना कि जब तक परेशान नहीं करेगा बहुत जगह पे जब सब खत्म हो जाता है लेकिन जान जाओ बच्चे को परेशानी करती हैं करे तो पढ़ा मेरे साक्ष्य हाँ? ये क्या पढ़ाई ये जानता है ऑर्डिनरी बच्चों को परेशान करता है ये चैप्टर ध्यान रखिए देखो पहली बार मैं नहीं सीखे, समझ में आया था, बनाने में मजा आया। समझा रहे हैं हाँ, पहली बार बनाने में मन नहीं लगा, इतना ना कैलकुलेशन था, आज हो जाएगा। मशीनरी की वैल्यू कितनी है 2,70,000 हाँ 3 लाख क्या चार्ज होगा इस पे कितना परसेंट 10% पड़ेगा कितना आएगा 30,000 घट के कितना आएगा ये 2,70,000 फिर नेट WD भी है ना वर्किंग में तो हम कम करके दिखाएंगे कितना आएगा 27,000 कितना घटेगा 50 24,300 कितना आएगा 700 इधर आ जाएगा फिर 12 4 8 आएगा और फिर 3 2 1 2 हाँ 2,700 हाँ 870 होगा इसका 10%। 1,770 वही होना चाहिए। घटाओ कितना आएगा लास्ट में लास्ट 10 के साथ ये 3 आएगा 30 16 में से 8 गया 8 आएगा फिर 7 में से गया 6 आएगा 1,96,830 हाँ। इसको सेल कितना में किया गया है 2,73,000
2,73,000। वो प्रॉफिट में बेच रहा है। वही था कुछ ज्यादा पिस दिए। चुना अच्छा लगाया है 173 कर दे क्या? नहीं नहीं सर रहने दो क्या हो गया? वही तो चुना लगा दिया। 76,000। क्या कर क्या रहा है तुम दोनों सब लोग हैं? गजब है तुम लोग। डिसिप्लिन नाम का चीज नहीं है। उत्कर्ष आप निकलिए। यू ओनली निकल। आप निकलिए। आप यहाँ बैठिए। आप फिर भी आके आइए। आगे आइए। आप आगे आइए। बात नहीं समझते। उमंग आइए। तुम ही लोग बात कर रहा है, हंस रहा है, धी धी कर रहा है, क्या कर रहा है तुम लोग? बात नहीं समझते तुम लोग कारण डिस्टर्ब होती है। अभी कौन हंसा है बताओ? कौन हंसा है? इनडिसिप्लिन हो गया एकदम। ये प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा? प्रॉफिट ये जो एसेट्स का वैल्यू जो घटा है, मशीनरी का वैल्यू जो घटा है हर साल, ये वर्किंग में घटा है। ठीक है। जब हम लोग लेजर बनाएंगे तो लेजर में ये वैल्यू एट इट्स कॉस्ट प्राइस ही दिखेगा। और कैसे दिखेगा हम लोग जब लेजर सीखेंगे तो? अब आप लोग जर्नल एंट्री करिए। पहला एंट्री कब होगा? 1/4/20 को क्या एंट्री होगा? परचेज का मशीनरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना लिखेंगे या कितना अमाउंट आएगा? 3 लाख। नरेशन लिख लोगे? यस सर। छोड़िए ना बात। अब बताओ इसका डेट अब कहाँ कब किस डेट को एंट्री करेंगे? 31 का। क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। डेप्रिसिएशन चार्ज करने का एंट्री क्या होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट टू प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज करने का क्या एंट्री बनेगा? कॉन्सेप्ट तो लिखवाएं। प्रॉफिट है। अरे क्या है? टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना से होगा? अरे जानना नहीं। सर पूछे लाइन खींची कि नहीं खींचे? अब क्या होगा? इसी डेट को क्या होगा? डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करेंगे। वेरी गुड। पीएल अकाउंट टू और कितना साल करेंगे एंट्री? 4 साल। कितना होगा ये? 20,000। अब देखो 1 साल का तो एंट्री हो चुका है। यहाँ फोकस करो। ये 1 साल का एंट्री हो चुका है, लेकिन हमको 4 साल तक चलना है, तो 3 साल और एंट्री करने हैं। अब 3 साल कौन सा एंट्री होगा? नीचे जो दो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, ये 2 एंट्री सेम होगा। लेकिन फोर्थ ईयर के एंड में एसेट्स बिक भी रहा है, तो एक सेल का एंट्री होगा। प्रॉफिट का। और जब एसेट्स बिकता है तो जितना भी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट करके रखते हैं उसको क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। तो एक कैंसिल का एंट्री होगा और एक प्रॉफिट होने का एंट्री होगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब एंट्री आपको करने हैं। ये एंट्री कर लिए? अब और रिपीट करिए एंट्री। आप तो कॉपी पेस्ट कर दीजिए। कॉपी पेस्ट कर दे सर लिखिए ना सर, आप बहुत आगे निकल जाते हैं। ठीक है, रुक जाएंगे।
रुक जाएगा। चीटिंग करते हैं सर। ये 22 होगा ना? घर जाके बिल भरना सब बोले 27,000 छूट गया। जरूरी थोड़ी देर पहले देख लेने। चलो ये एंट्री करो जल्दी। 2 साल, तीसरे साल की एंट्री रिपीट करोगे। अब 23 में चलेंगे। कर दे कॉपी। नहीं सर लिखिए, सर लिखने से आपका हैंडराइटिंग और अच्छा होगा। सॉल्व हो गया। एंट्री तो रिपीट करना है। 4 साल कर लिया। 24 में चलो। चौथा साल भी क्या है? क्या बोल रहे हो? कौन सा साल भी क्या? चौथा साल अंत में बिका ना। कितना 18 का डब्ल्यू कितना है? 24,300। 24,300। चौथा साल चले। चलिए चौथा साल आ गया। 21,870। 24 कितना था? 21,870। 870। अब यहाँ पर एंट्री कुछ बढ़ जाएंगे, है ना? हाँ तो ट्रांजैक्शन हो गए हैं। 3 एंट्री बढ़ेगा। सेल का, कैंसल का, सेल प्रॉफिट का और कैंसिल का। इतना करीब होता है। चार साल के बाद एसेट बिका है ना? बिकने का क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट को 31/3/24 को बैंक अकाउंट डेबिट 2,73,000। टू मशीनरी अकाउंट। कितना बिका है? 2,73,000। 2,73,000। छोड़ो ना, कान बंद कर दो। हमने क्या बताया था कॉन्सेप्ट में? जब एसेट सोल्ड होगा तो उस समय जितना भी डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट करके रखे थे उसको क्या करेंगे? उसको कैंसिल करेंगे। तो कैंसिल करने में डेबिट क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, उसको करेंगे डेबिट। अब बताइए इसमें कितना पैसा आएगा? बता सकते कितना पैसा आएगा? 4 साल तक जितना प्रोविजन आपने एक्यूमुलेट किया था। कैसे? पहला साल 30,000, दूसरा साल 27,000, तीसरा साल 24,300 और चौथा साल 21,870। कितना आएगा? 1,03,170। 170। हाँ टू मशीनरी अकाउंट। 170 रुपये का कोई लेगा। हाँ भाई करा नहीं देंगे। इसके बाद प्रॉफिट हुआ, हाँ क्या एंट्री होगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस टू पीएल अकाउंट, यही ना होगा? 7,6,1,7। कितना? 76,170।
चलो पहले मेरा हिंदी नोट कर लो। हमको पहले ये हिंदी नहीं आता है। इससे चला के सीखा है। पढ़ाते थे मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए। कोई बउआ अब ये फॉर्म में मशीन अकाउंट देखो, अभी लिखेंगे कोई नहीं, सिर्फ यहाँ पर देखिए, छोड़ दो बाद में करना, उसको बोलो सामने की बेटा। देखिए आगे सही कर लेना। मशीनरी अकाउंट ध्यान से रखिएगा बउआ, यहाँ देखिए, यहाँ कॉन्सेप्ट्स पे आ जाओ। पहले कॉन्सेप्ट्स में क्या लिख पाए थे? When the firm decided to maintain provision for depreciation account, then the value of depreciation charged on the asset will not be credited to assets account। जो अभी तक आपने जो जर्नल किया, यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो क्रेडिट हुआ है कहाँ पर हुआ है? प्रोविजन वाले में। एसेट्स अकाउंट में डेप्रिसिएशन क्रेडिट कहीं भी नहीं हुआ। आगे लिखता है एसेट्स अकाउंट विल बी शोन एट इट्स कॉस्ट प्राइस। एसेट्स अकाउंट कब तक शो करना है? आपके कॉस्ट प्राइस पे। सेकेंड पैराग्राफ क्या लिखता है? इफ एसेट्स आर सोल्ड, अगर एसेट्स बिकता है तो क्या होता है? देन द टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जैसे चौथे साल के अंत में आपने एसेट्स बेचा, तुम जहां है वहीं रह जाएगा। ये सीरियस टॉपिक है, बात करना आप चल जाइए बाहर, फ्री है, आप हैं बात कर रहे हैं, आप बात नहीं समझते हैं। अब हम क्या पढ़ा रहे हैं? कौन टॉपिक चल रहा है बताओ, कौन टॉपिक चल रहा है? टॉपिक का नाम बताओ, क्या टॉपिक चल रहा है बताओ। कौन टॉपिक चल रहा है? क्या चल रहा है टॉपिक? पूरा बोलो। देखो देख रिशु, दिक्कत होगा, बात समझ लो। डाउटफुल डेट चल रहा है, कहाँ लिखवा है डाउटफुल डेट? पूरा बोलता ना। तुमको पता है कि तुम्हारे सामने ब्रिलियंट बच्चे के साथ तुम बैठते हो तो उसका फायदा क्या कर रहा है? टोंगा टोंगे करता है, इसे
हाँ देखो, देखिए सेकेंड पैरा, इफ एसेट्स आर सोल्ड, जैसा कि हमने एग्जांपल बताया, उस एग्जांपल में चौथे साल के अंत में एसेट्स बिक रहा है, तो अगर एसेट्स बिकेगा तो क्या होगा, तो एसेट बिक गया। टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड मतलब संचय, तो 4 साल तक आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, पहला साल 30,000 था, दूसरे साल 27,000, तो हम कह सकते हैं पहले साल का संचय 30,000, दूसरे साल का संचय कितना कहलाएगा, 57,000, टोटल कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। तीसरे साल चलेंगे तो 57 में 24,300 जो थर्ड ईयर का है वो तो डेप्रिसिएशन हर साल का है ना, संचय करके आप कितना जोड़ जोड़ के चलते जाओ। तो ऐसा करते करते चौथे साल तक संचय करके हमने डेप्रिसिएशन कितना निकाला है, 1,03,170। तो ये बोलता है कि 1,03,170 टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन दैट एसेट्स, कौन से एसेट्स पे जो बिक रहा है, विल बी कैंसिल। तो अभी तक 4 साल तक जो संचय कर रहे थे, संचय मतलब क्रेडिट कर रहे थे, उसको कैंसिल करेंगे मतलब डेबिट करना पड़ जाएगा। यस सर। बाय कैंसिल करेंगे तो क्या एंट्री पास होगा, वही लिखा है, बाय डेबिटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड क्रेडिटिंग एसेट्स, यही एंट्री यहाँ पर हुआ है चौथा लास्ट वाला, बाय डेबिटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड क्रेडिटिंग एसेट्स। और सर ये जो प्रॉफिट लॉस है ये तो है कि सर एसेट्स वालों की, जैसे एसेट्स की वैल्यू थी 3 लाख थी ना, आप इसको ऐसे भी चेक कर लेंगे, एसेट्स की वैल्यू कितनी थी 3 लाख, और टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज कितना हुआ था, 1,03,170 हुआ था, माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 1,96,830 आ जाएगा, ठीक है। और इसको आप बेच रहे 2,73,000 में, ज्यादा बेच रहे तो जो भी डिफरेंस है क्या आएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, समझ गए ना। तो अब यहाँ पर हम मशीनरी अकाउंट जो ओपन कर रहे हैं, इस मशीनरी अकाउंट को हमेशा कॉस्ट पे ही देखेंगे जब तक कि एसेट बिक ना जाए। तो पहला साल कॉस्ट पे यानी 3 लाख पे दिखेगा, दूसरे साल भी कॉस्ट पे 3 लाख पे दिखेगा, तीसरे साल भी कॉस्ट पे 3 लाख पे दिखेगा, चौथे साल में हम क्या करें, एसेट को बेच रहे हैं तो एसेट खत्म हो जा रहा है, क्योंकि 3 लाख एसेट देखो फिर उसको नींद आ रहा है। चलिए अब उसको नींद नहीं आएगा, वो फ्रेश हो गया। चलो बउआ, अरे अल्लाह नहीं क्या, अल्लाह नहीं, देखिए डेबिट साइड लिखेंगे 1/4/2020। बउआ देखो, यस सर, क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट 3 लाख, कितना लिखेंगे, 3 लाख, 3 लाख। हाँ देखो इसको क्लोज भी करेंगे कॉस्ट पे, इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज तो करते नहीं है, तो इसका 31/3/21 को लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, कितना लिखेंगे, 3 लाख। अब यहां पर कॉस्ट पे दिख रहा है, 1 साल खत्म हो गया, अब सेकेंड ईयर कब होगा, 1/4/21। अभी नहीं लिखोगे, अभी देखो यहाँ पे पढ़ा, बड़ा बात करता है, बात नहीं। क्या लिखोगे, टू बैलेंस कितना लिखेंगे, 3 लाख भाई, 3 लाख। ये क्लोज कब होगा, 31/3। ये क्लोज बार बार आपको करते रहने हैं। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी, अभी लिखिएगा नहीं, अभी देखिए होगा 3 लाख। ये क्लोज हो गया सेकेंड ईयर। अब थर्ड ईयर चलो, 1/4 क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कितना, 3 लाख। 31/3 बाय कितना, आप देखो चौथा साल में पहुंचेंगे हम लोग।
1 4 क्या लिखेंगे? कितना? लेकिन 31/3/24 को क्या एसेट्स है कि बिक रहा है? चला गया। पैसा आया आ गया। तो बाय बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट कितना बिका? 2,73,000 और जितना भी अभी तुमको ज्यादा बता सकता है हो गया। जा 31/3/24 को डेप्रिसिएशन जितना भी चार्ज किए थे उनको जान लीजिएगा, उसको कैंसिल करना पड़ेगा। क्या एंट्री हुआ था लास्ट वाला कैंसिल वाला? प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन टू एसेट्स अकाउंट, एसेट्स क्रेडिट हुआ ना बाय वो डेप्रिसिएशन 1,03,170 यही ना है। एसेट्स बेचने प्रॉफिट हुआ था कि लॉस हुआ था? 31/3/24 को 2PL लिख लेंगे। 76,170 इसका वैल्यू होगा 3,76,170। कोई दिक्कत है? ये अभी मशीनरी अकाउंट ओपन हुआ है, फिर अभी अकाउंट खुलेगा प्रोविजन फॉर। इसको नोट डाउन अब कर लीजिए, अब कर लीजिए। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये भी सीडी बीडी करेंगे, बट इस पे चार्ज क्या होगा हर साल? फॉर्मेट बनाना आता है ना? जर्नल में जाओ, पहला एंट्री क्या हुआ था? मशीनरी टू बैंक हुआ था ना जर्नल एंट्री में? जर्नल में पहला एंट्री क्या हुआ था? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक हुआ था। यस सर। तो ये प्रोविजन में जाएगा? नहीं जाएगा। ये जाएगा? यस सर। किस डेट को? 31/3/21। इसके अकाउंट में किस साइड जाएंगे? क्रेडिट साइड। यस सर। क्या लिखेंगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखिए 31/3/21 को। बना दे। कितना लिखेंगे? 30,000। क्लोज कर दो। टू बैलेंस शीट फॉर्मेट बना के करना, ठीक है? अब 1/4/21 लिखेंगे यहाँ पर क्रेडिट साइड। सीडी है ना, एक्यूमुलेट करे तो ओपनिंग क्लोजिंग होगा बाय बैलेंस बीडी। कितना? 30,000। अब हम कौन से फाइनेंशियल में पहुंच चुके हैं? 22-23 में 31 नहीं गलत लिख दी ना, 21-22 या डेट जो है ना 21 होगा। क्या चीज? 21 31/3/22 को अब क्या चार्ज होगा? फिर डेप्रिसिएशन। सेकेंड ईयर में कितना डेप्रिसिएशन था? 27,000। अब इसका सम करो। 57,000। इसको घर पे रिवाइज करिएगा, 2 दिन का टाइम मिल रहा है ना। टॉपिक है ना अच्छा? सॉरी सीडी, उल्टा हो गया। सीडी हो जाएगा, समझ गए? कौन सा फॉर्मेट? फॉर्मेट तो है रे, बिना फॉर्मेट बोले ना बनाने के लिए। कैसा बच्चा है?
पूरा क्वेश्चन बना के आया था। बनाया तो था ईमानदारी से। फॉर्मेट बनाने नहीं आता है, बनाया तो बहुत है। बना दे फॉर्मेट। बाई बैलेंस पीरियड देखो, थर्ड ईयर में जो कैरी फॉरवर्ड होगा तो सेकेंड ईयर का 57,000 संचय किए थे, फिर इसका डेट क्लोजिंग क्या होगा 31/3/23। क्या लिखेंगे बाई कितना था थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन, 24,300 इसका सम करो 81,300 31/3/23 टू बैलेंस सीधी 81,300। फिर 1/4/23 को लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी 81,300 डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। कितना है तो 21,870। इसका टोटल कितना होगा 1,01,000। अब देखो ये कैंसिल हो रहा है ना, ये पूरा का पूरा किस अकाउंट में जाएगा, सीडी होगा टू मशीनरी अकाउंट लिखेंगे। 1,03,170 जैसे 1,03,170 था। ए खुद से लिखो तो मसाज चलो इसको नोट डाउन कर लो, काफी है।